वेलकम यू ऑल, दिस इज डॉक्टर जोनी हुड्डा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे हैबिट फॉर्मेशन। बेसिकली ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हाउ टू क्रिएट हैबिट्स एंड हाउ टू डिस्कार्ड बैड हैबिट एंड व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिट्स, राइट। आपको आगे लेके चलती हूँ। हैबिट इज समथिंग विच इज लर्नड और एक्वायर्ड एंड बिकम ऑटोमेटिक आफ्टर प्रैक्टिसिंग लॉन्ग। हैबिट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर और इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी। हमारी आदतों से ही हमारा बिहेवियर बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो मैकमिलन ने एक बहुत ही अच्छी इसकी डेफिनेशन दी है। समथिंग दैट यू डू ऑफन और रेगुलरली, ऑफन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। जिस काम को सोचे बगैर आप कर देते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज़ को जैसे आदत होती है सुबह उठते वो किचन में चली जाती हैं, चाय वाय बनाने लगती हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं जिसके बारे में वो सोचती नहीं है, वो काम अपने आप होता चला जाता है, राइट। बहुत लोगों को आदत होती है सुबह उठते ही लाइक ब्रश करने की, तो वो ये नहीं सोचते कि ब्रश करने जाऊं या नहीं जाऊं, कौन सा टूथपेस्ट मुझे यूज़ करना है आज या क्या नहीं। उनकी सीधी एक हैबिट बनी हुई है, तो सीधे जाते हैं वॉश बेसिन के ऊपर एंड टूथब्रश कर लेते हैं, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ हैबिट। एंड अगर हम देखा जाए इजी टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू हार्डेस्ट, एडेप्ट करने में ये तीन तरीके की होती हैं बेसिकली। फर्स्ट है इजी हैबिट, मेकिंग द बेड। सुबह जैसे आप उठते हैं तो आप अपने बेड को बनाते हैं, उसको ठीक करते हैं। क्लीनिंग अप द किचन, काम जैसे किचन का खत्म हुआ, किचन को साफ करना, इट्स इजी हैबिट एंड इट्स मैंडेट हैबिट। जो आदतें आपको करनी ही पड़ती हैं, बिकॉज हमें पता है हमें हमारा घर जब अच्छा लगेगा जब वो साफ सुथरा होगा, राइट। इससे जो कि हमें अपने आप ही डल जाती हैं। मीडियम हैबिट कौन सी होती है? ब्रशिंग योर टीथ। आपने देखा होगा बच्चों को बार बार बोल के वो आदत डल जाती है, लेकिन इट्स सेमी पावरफुल हैबिट। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता। आप इसको बैड एंड गुड एस्पेक्ट्स जब बताओगे तो वो इजीली डल जाती है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, हार्ड हैबिट। हार्ड हैबिट कौन सी होती हैं? जो बहुत ही की स्ट्रॉन्ग हैबिट होती हैं, जिसको डालना मुश्किल होता है। बार बार हम डालते हैं लेकिन जैसे ही कोई ब्रेक आता है वो फिर से टूट जाती है। लाइक जिम की आदत है, लाइक एक्सरसाइज की जो हैबिट है। आप रेगुलरली 5-6 दिन आपने एक्सरसाइज किया, आप जिम गए, लेकिन 1 या 2 दिन बीच में ब्रेक आ गया तो फिर आपको दोबारा से बहुत मेहनत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाली आदत है, आप 3-4 दिन उठ के पढ़े, अगर एक दिन कोई रीज़न हो गया, आप कहीं चले गए थे या पढ़ नहीं पाए, तो उस हैबिट को दोबारा से डालना पड़ता है। इट्स अ हार्ड कोर हैबिट, की स्टोन हैबिट इट्स कॉल्ड, राइट। एंड अगर हम आगे लेके चलूँ आपको, तो काइंड ऑफ हैबिट जब हम पढ़ेंगे तो सीवी वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने 7 टाइप ऑफ हैबिट्स बताई हैं। फॉर फर्स्ट हैबिट इज मैकेनिकल हैबिट। मैकेनिकल हैबिट वो होती हैं जिसमें लेस यूज ऑफ कॉग्निटिव एंड मोर यूज ऑफ फिजिकल। आपका फिजिक का ज़्यादा यूज होता है और कॉग्निशन का कम यूज होता है। लाइक टाइंग ऑफ लेसिस ऑफ योर शूज, लाइक बटनिंग ऑफ शर्ट। अब आपको पता है, आपने शर्ट पहनी तो उसको बटनिंग करना है, या आपने शू पहना तो उसको लेसिस बांधना ही है। तो एक मैकेनिज्म के अंदर वो चीज़ें फीड हो जाती हैं, उसमें आपको दिमाग यूज़ करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर आप खाना खा रहे हो, टेबल पे हो, तो सब्जी को फिनिश करने के लिए आप स्पून का यूज़ करते हो, या कर्ड खाने के लिए आप स्पून का यूज़ करते हो। इट्स अ मैकेनिकल हैबिट। एंड द नेक्स्ट वन इज हैबिट ऑफ साइकोलॉजिकल क्रेविंग। दीज आर वेल नोन एज फिजिकल हैबिट। ये फिजिकल हैबिट के अकॉर्डिंग है, बिकॉज जब हमें किसी चीज़ की हमारी बॉडी के अंदर नीड होती है तो वो क्रेविंग का रूप ले लेती है। लाइक हंगर है, थ्रस्ट है, स्मोक है, इस तरीके की बहुत हैबिट होती है। जब हमें हमारी बॉडी को नीड है तो अपने आप ही क्रेविंग होने लगती है। इट्स अ साइकोलॉजिकल बट इट्स अ फिजिकल हैबिट। एंड द नेक्स्ट वन इज नर्वस हैबिट। नर्वस हैबिट कौन सी होती है? जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल नेल बाइटिंग। आप जैसे ही थोड़ा सा नर्वस फील करते हो या आप कुछ सोच रहे होते हो तो आपको नेल बाइट करने की हैबिट तो आप करने लगते हो। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कॉलर च्युइंग की आदत होती है, कॉलर को चुबाते रहते हैं। अनयूजुअली जहाँ ज़रूरत भी नहीं है आई ब्लिंकिंग करते रहते हैं बार बार, जो वो सोच रहे होते हैं कुछ गहरे में या नर्वस हो रहे होते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो नेक्स्ट जो फोर्थ हैबिट बताई है वो है स्पीच हैबिट। अनयूजुअल यूज ऑफ सम वर्ड्स, लाइंस एंड इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। लाइक आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक ही वर्ड को बार बार यूज करते हैं, चाहे उसकी जरूरत है भी या नहीं। सम वर्ड्स लाइक एंड द एक्सेट्रा। हैबिट ऑफ थॉट्स।
ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैबिट है। इसको बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन ये पॉजिटिविटी को ज़्यादा सोचते हैं, भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अच्छाई बुराई के बारे में ज़्यादा सोचने की जो आदत होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज हैबिट ऑफ फीलिंग्स। These are emotional and feeling related habit. For example, feeling sad if a friend is sad, feeling happy if a friend is feeling happy. तो अपने ऊपर ये हैबिट्स डिपेंड नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करती रहती हैं। एंड द लास्ट वन हैबिट इज दैट मोरल हैबिट। दीज हैबिट आर एसोसिएटेड विद मोरालिटी, हमारी मोरालिटी के साथ जो जुड़ी हुई होती हैं, लाइक हमेशा सच बोलना, सही बोलना, हमेशा ऑथेंटिक रहना, ओबेइंग आवर एल्डर्स एंड टीचर्स, अपने आप को बेस्ट एंड राइट प्रूव करना। दीज आर मोरल हैबिट्स, राइट। दी अभी तक मैंने आपको बताई है टाइप्स ऑफ हैबिट्स। एंड नेक्स्ट वन इज द मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट हैबिट फॉर्मेशन। अच्छी आदतों को बनाना उतना ही मुश्किल है जितना कि बुरी आदतों को छोड़ना। अगर आपकी बहुत ही पुरानी एक आदत चली आ रही है, लाइक स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की, या आपको कुछ छुपाने की, आपको झूठ बोलने की आदत है, तो उस आदत को छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक अच्छी और सही आदत को अपनाना, राइट। द फर्स्ट, अगर इन चीज़ों को हमें छोड़ना है, हमें अच्छी आदतों को डालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज हैव रेजोल्यूशन। जब आप एक रेजोल्यूशन लेते हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ मुझे ये हैबिट अभी डालनी है, मुझे अब ऐसा करना है, तो मुझे करना ही है। जब आप रेजोल्यूशन लेते हो, उसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो उसके बारे में नहीं सोचना होता। इफ़ आई विल डू एट एनी कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज विल पावर। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू कांट डू एनीथिंग एल्स। आप अपनी कोई भी हैबिट को फॉर्मेट नहीं कर पाओगे, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारी थेरेपीज, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करके सोना है, तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके सोऊंगा। हालांकि इन बिटवीन आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते जाते हैं, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ बीच में, चलो एक बार थोड़ा सा टीवी देख लो, चलो एक बार थोड़ा सा फ़ोन चेक कर लेता हूँ, चलो एक दो मैसेज देख लेता हूँ, चलो एक गाना ही सुन लेता हूँ। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया, जब आपने एक रेजोल्यूशन ले लिया कि नहीं आई विल डू दिस, तो आपकी विल पावर आपको एक पुश देती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो, अगर नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेज जो हैं, इन एक्सरसाइज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड विल पावर के थ्रू ही हैबिट फॉर्मेट की जा सकती हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैबिट फॉर्मेशन। अगर आप किसी की भी कोई भी आदत चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है एक सही ट्रेनर का होना। बच्चे ट्रेनिंग में रियलाइज़ करते हैं, हाँ दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ गुड एंड आई शुड डू दिस, लाइक, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कार्डिंग बैड हैबिट। जब तक बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, नई आदतें नहीं आएंगी। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे पहले उसके रूट को जानना ज़रूरी है। जब तक उसकी रूट के बारे में नहीं पता होगा, उस बुरी आदत को नहीं छोड़ा जा सकता। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट एक्सचेंजिंग continuity. Task behavior should be performed continually with the regular practice. जो चीज़, जो हैबिट आप डालने की कोशिश कर रहे हो, उसको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू कांट चेंज। फॉलो ए गुड आइडियल पर्सनैलिटी। जब आप कोई भी एक अच्छी आदत डाल रहे हो, एक बुरी आदत को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके माइंड में एक फिगर होती है जिसको आप सोच रहे हो, तो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। और उस अच्छे इंसान की अच्छी आदतों को फॉलो करने के लिए उसी आदमी का सुपरविजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हैबिट ऑफ पर्पस। जब आप एक बुरी आदत को छोड़ रहे हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपने क्या डाला। एक्चुअली हैबिट रिप्लेस होती हैं, कुछ नया ऐड नहीं होता। तो रिप्लेस करने के लिए आपको उस आदत की जगह, बुरी आदत की जगह, आपके पास एक अच्छी आदत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लेट उठने की आदत है। अगर लेट उठता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जल्दी उठना चाहिए। तो जल्दी उठने के लिए उसने अपनी एक हैबिट, वो एक्सचेंज कर रहा है उस हैबिट को। गॉट माय पॉइंट। वो जल्दी उठने के लिए क्या करेगा,
अब उसके माइंड में कोई पर्सनैलिटी होगी, हाँ सुबह वो मेरे टीचर हैं या मेरे कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, वो जल्दी उठते हैं, वो जल्दी उठ के ये उनका शेड्यूल होता है पूरे दिन का, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अगर आप उस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं कि जल्दी उठ के आप किसी की जैसे बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज पकड़ना पड़ेगा, आप किसी के जैसा इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो उसको स्टडी हैबिट्स को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी कौन सी हैबिट के साथ क्या रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पर बैड हैबिट के साथ गुड हैबिट को रिप्लेस किया जाएगा। और जब तक आपके पास गुड हैबिट नहीं है रिप्लेस करने के लिए, यू कांट डू। बार 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 आप फ्लक्चुएट होगे, बार बार आपको पुश करने के लिए किसी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, ना कि खुद की। एंड द लास्ट हैबिट इज एंड द लास्ट थिंग इज यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन। जब आप कोई भी काम अच्छे से करते हो और आपको एप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, प्रेज मिलता है, तो यू फील इंटरनल मोटिवेटेड, नॉट एक्सटर्नल मोटिवेटेड। जब आप इंटरनल मोटिवेटेड होते हो तो आप खुद किसी काम को करने लगते हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा सुबह उठते ही अपने आप ऑटोमेटिकली 4-5 बजे उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं, या लाइब्रेरी चले जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो उनके लिए वो एक शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन आपने जैसे करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले आप नहीं करते थे, जब आपने स्टार्ट किया, आपने 1 वीक 10 दिन 1 महीना भर रेगुलरली जब आप कर रहे हो, योर पेरेंट फील वेरी हैप्पी, योर टीचर फील वेरी हैप्पी, योर फ्रेंड्स ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। एंड आफ्टर सम टाइम दे विल से हाँ यू आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, या बहुत अच्छे से कोई भी काम कर रहे हो। जब आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है तो आप उसको उस काम को करने के लिए एक इंटरनल फीलिंग आती है, हाँ मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कार्डिंग ऑफ बैड हैबिट। अच्छी आदतें तो डाल लें, लेकिन बैड आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है? सबसे पहली चीज, हैव रेजोल्यूशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि आपको क्या चीज छोड़नी है। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे अगर आपने एक बुरी आदत छोड़नी है, लेट उठने की, या आपको अपनी एक आदत छोड़नी है बार बार फोन को चेक करने की, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज ना बार बार देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या आ सकते हैं। आप अगर फोन बार बार देखने की या फोन में ज़्यादा गेम खेलने की आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या आएंगे? सबसे पहली चीज़, आपका मन खुद करेगा। सेकेंड चीज़, आपके फ्रेंड आपको इन्वाइट करेंगे। थर्ड चीज़ हो सकता है कि आपको मन ना लगे। फोर्थ चीज़ हो सकती है आपका पढ़ने में मन ना लगे, या कोई भी और चीज़। तो उन चीज़ों को आप एनलिस्ट कर लेंगे पहले, एंड उन चीज़ों को एक एक करके आप अपने माइंड में फिक्स रखेंगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं आने देनी है मुझे इस काम को करने के लिए। यूज़ ऑफ पनिशमेंट। इफ अगर आपने जो रिजोल्यूशन लिया है और आपने जो कॉन्सिक्वेंसेस अभी बनाए थे, आप स्टडी करते टाइम आप फ़ोन को पास में रखते थे, आप पास में नहीं रखते, आप कहीं दूर रखते हो, और फिर से आपने अगर पास में रखा फ़ोन और फिर से आपने बीच में अगर फ़ोन चेक किया, या फिर से आप पढ़ाई छोड़ के आप गेम खेलने लगे, तो अपने लिए एक पनिशमेंट डिसाइड करो। वो पनिशमेंट क्या होगी कि आप एक टाइम का खाना नहीं खाओगे, या पनिशमेंट क्या होगी कि आज 2 चैप्टर आप रीड करोगे एक्स्ट्रा, या वो पनिशमेंट क्या होगी आप 2 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करोगे, या पनिशमेंट क्या होगी आप 4 ही घंटे सोओगे। तो पनिशमेंट आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, ना कि कोई और डिसाइड करेगा। जब कोई और डिसाइड करेगा तो पनिशमेंट जस्ट पनिशमेंट होती है, वो हैबिट फॉर्मेशन में कभी भी नहीं आती, ना बैड हैबिट को डिस्कार्डिंग में आती है। एंड द नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग ए न्यू हैबिट। जब आप बुरी आदत को छोड़ते हो तो उसकी जगह एक अच्छी आदत को बनाना ज़रूरी है। जब एक अच्छी आदत बनाओगे तो ही बुरी आदत को वहाँ से छोड़ सकते हो। सेल्फ इवेल्युएशन। जब कोई भी गलत शब्द भी हम बोलते हैं तो सामने वाले के सुनने से पहले हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने कुछ गलत बोला है। उसी तरीके से जब हम सेल्फ इवेल्युएट करेंगे खुद को, तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ हैबिट। आपको सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, पहले दिन आप 2 घंटे पढ़े, चाहो चाहो हमने आपने दूसरे दिन भी 2 घंटे पढ़ा, लेकिन थर्ड डे आपने स्टडी स्टार्ट ही करी थी, कोई आपका सीरियल आ गया है, या कोई मूवी आ गई है, या पड़ोस में कोई फंक्शन हो गया है, या आपका कोई फ्रेंड बुलाने आ गया है, तो उस टाइम को आपने कट कर दिया, तो इट्स नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिसिंग। 2 घंटे दैट मीन 2 आवर्स, आपको 2 आवर्स आपको स्टडी करनी है, आपको वो हैबिट अडेप्ट करनी है, तो उसके लिए 2 आवर्स वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना भी टाइम आपने डिसाइड किया व्हाट्सएवर, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी हैबिट। मेन चीज़ हमारा काम क्या है कि हैबिट तो बना ले, लेकिन हैबिट का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, हम क्यों बनाए अच्छी आदतें। तो फर्स्ट वन इज
बेटर एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट, जब आप किसी भी नई क्लास में गए हो और आपकी अच्छी आदतें हैं, आपके फ्रेंड आपको देख के इम्प्रेस होते हैं, तो आप अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डिमिनिश फटीग, आपको थकान महसूस हो रही है या आप किसी चीज़ को अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपकी अच्छी आदतें आपको वो अच्छा फील करवाती हैं। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जब आप एक आदत के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो, आप परमानेंट एक ही पर्सनैलिटी के बने हुए हो, तो एवरी वन फील्स गुड अबाउट यू, नॉट बैड अबाउट यू, तो उसको बोलते हैं कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एवरी टाइम ही इज लाइक दिस, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट एंड करेक्टर फॉर्मेशन, जब आपकी आदत आपके सही है तो आपके विचार आपके बारे में सही होते हैं। जब आपको पता है कि आई एम अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, मैं हमेशा ही सही रहता हूँ, मैं कभी भी डोलता नहीं हूँ, या मेरी ये आदत है, या मैं इसको कंटिन्यूस कर सकता हूँ, मेरी विल पावर इतनी अच्छी है, आप उससे सेल्फ एसेस करके अपने बारे में अपना सेल्फ कंसेप्ट बना लेते हो, जो कि आपको बहुत ही आगे बढ़ाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, आप किसी भी काम को जब करते हो तो आपको ये पता होता है कि किसी काम को आप कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो और उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी। अगर आप किसी काम को अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो और उसमें आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको डिस्कार्ड करने में भी आपको दिक्कत नहीं है, कुछ नया अडेप्ट करने में भी आपको दिक्कत नहीं है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हैबिट टेक्स आर इजी टू लर्न, हैबिट्स को सीखना उतना ही आसान है जितना कि कुछ भी काम करना, राइट। लेकिन ये उतना भी इजी नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने इन सभी स्टेप्स को अगर फॉलो किया, अगर प्रैक्टिस की, बेसिकली इट्स नॉट थ्योरेटिकल पार्ट है, इट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट, एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इस चीज़ों को यूज़ करेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। एंड दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए गुड हैबिट क्या रोल प्ले करती हैं, हमारा ये चैप्टर था। थैंक यू।